समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.एस. न्योल ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें पदाधिकारियों और मुख्य अतिथियों ने दीप जलाकर आयोजन की औपचारिक शुरुआत की। अपने संबोधन में उन्होंने संगठन की 25 वर्षों की उपलब्धियों, एकता और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में देश भर से जुड़े कार डीलर्स, पदाधिकारी और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। उत्कृष्ट सदस्यों को सम्मानित किया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को यादगार बना दिया। इस भव्य आयोजन से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए हमारी आगे की विशेष रिपोर्ट। जो सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है ऑल इंडिया कार एसोसिएशन का, सर क्या कहना चाहिए 25 साल की सफर के बारे में? सबसे पहले मेरा सबको मालूम है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, जो आपके माध्यम से पूरे देश में आवाज जाएगी। आप ही सर्वे सर हैं और मैं आपको सलूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। 25 साल के सफर में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। हमारे लोग मानते नहीं थे किसी को, तो मैंने भी लोहा लेने की बात करी और लोहा लिया और इस 25 साल का सफर तय करके दिखाया। और सबसे बड़ी खुशी है, मैं प्राउड करता हूँ, इस 25 साल में किसी बात का धब्बा नहीं, कोई एलिगेशन नहीं आया, क्योंकि पैसे का लेन देन किसी भी कुछ ऐसा किसी ने बोला उसका काम ना करके दिया, तो सब अपनी ईमानदारी से करा। बहुत सारी एसोसिएशन थी पूरे इंडिया के अंदर, सब ऑल इंडिया में मरते, पैन इंडिया से बहुत नहीं आ पाते वेदर के कारण, कुछ काम की भी हालत खराब है, बिजनेस बहुत स्लो है, फिर भी लोग मैं उनका सलूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी जो भी मेरे को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, वैसे तो मैं कहता हूँ काम जो भी इसकी बाहर है एसोसिएशन का वजन किसी और के कंधों पर रखा जाए। अगर कोई नहीं देता उसके बाद भी आगे कंटिन्यू करने की प्रयास। और मेरा भी ड्रीम सपना रहेगा कि जो भी मेरी बची हुई लाइफ है वो एसोसिएशन के जो अंतिम यात्रा होती है एसोसिएशन के कंधों पर जाए। एयू फाइनेंस मेरे साथ है, मिनी कंपनी हमारे साथ है, सौरभ त्रिपाठी की हार्ड स्टेट, ये हमारे ट्रांसपोर्ट के लोग हैं जो गाड़ियाँ वो हमारे साथ हैं, और बहुत सारे प्लेयर हैं हमारे साथ। अगर 25 साल में अच्छा किया जब भी लोग जुड़े, तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह चलता है। इंडस्ट्री के दर्जे की लड़ाई है, मेरी ट्रेड सर्टिफिकेट का मामला है, वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई सरकार, उसके लिए सरकार की कमी है। लगभग वो काम हो चुका है, जब वो होगा तो लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे नई गाड़ी का सिस्टम होता है उसी तरह का यूज गाड़ी का होगा और अच्छा रहेगा। सर यूज कार डीलर को लेकर जो है कि 10 साल की डीजल और 15 साल पुरानी को लेकर जो है आता है कि उसकी जो है कि जो मांग थी आपकी वो पूरी हुई। सरकार तो कह रही कि नहीं चलनी चाहिए कोर्ट के भी जैसे कि। देखो ऐसा है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमने अपनी लाइफ पूरी कर ली है। आने वाला जो देश का भविष्य है, छोटे छोटे बच्चे जो दिल्ली में पॉल्यूशन की हालत खराब है, मैं ये नहीं कहता कि मैं विरोध कर रहा हूँ अपने लोगों का, वो भी जरूरी है। यहाँ भी सिस्टम ऐसा बने पोल्यूशन कम हो जाए। मैंने पूरे हिंदुस्तान में 10 से 15 साल गाड़ियों की लड़ाई लड़ी थी, और पैन इंडिया के अंदर इन्होंने मेट्रो सिटी में बंद करने का प्लान था, जिसमें हमारी बहुत बड़ी जीत हुई थी। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ी बहस हुई, बात हुई, सरकार पॉल्यूशन बहुत है, छोटे छोटे बच्चों के साथ चश्मे लगे हुए सबके, उस तरफ भी ध्यान दो, खाली अपने धंधे और बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं हर चीज को मद्देनजर रख के मैंने जो मांग रखी थी, पैन इंडिया में 10 से 15 साल की गाड़ियां चल रही है, वो एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल था, वो हमारी पूरी टीम का था। पूरी टीम ने मिलजुल के लड़ाई लड़ी, उसका बेनिफिट मिला। क्या संदेश है देश भर के डीलरों के लिए? अपनी रेपुटेशन बढ़ाई जाए, समाज और देश के लोगों के प्रति सोचा जाए। डीलर वाला काम नहीं, अपना ही अपनी तबली बजाने से नहीं होता। हम भी देश के नागरिक हैं, देश के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
अगर हमारी पहले गुडविल थे, लोग भाग जाते थे। कई लोग इज्जत से नाम लेते हैं, आपकी वेबसाइट बनी हुई है, कोई कंप्लेंट होती है एसोसिएशन में आ जाती है, हम उसका सॉल्व करके देते हैं सारी चीजें। तो एसोसिएशन का तो योगदान हमेशा रहा और आगे भी रहेगा, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सर बीबीडी का जो है सर, आप बीबीडी वाले आप सर क्या कहना चाहेंगे, जुड़ के आपको कैसा लग रहा है, क्या संस्था बीजेपी वाले तो आने की मेरे साथ पहले भी लगे हुए थे, बीच में कुछ बिजी थे और नहीं आ पाए, लेकिन आज 6 बजे आकर के खड़े हुए थे। अब इनको देखा जाए तो उनका पूरे इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में नाम है। बीबीडी नई गाड़ी ले लो, पुरानी ले लो, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की गाड़ी ले लो, वो इनका मिलती ब्रांड है, इनका बहुत बड़ा, और वो अच्छा भी लगता है। आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े। सर 25 साल पहले आपके सामने एम्बिशियस क्रिएट और मारुति इम्पोर्टेंट उस समय की कंपनी सर, और आज की न्यू लॉन्च वेरियस टाइप की कंपनियां, क्या मानते हैं आप, कितनी कंपनी मानते देखो ऐसा पहले फ्रीडम रास्ते का जमाना था, छोटी सड़कें थी, एक्सप्रेस वे बन गए, बड़ी सड़कें बन गई, हाई प्रोफाइल गाड़ियां आ गई, कंप्यूटर सिस्टम हो गया गाड़ियों में, बहुत बढ़िया सिस्टम, और आगे आगे तरक्की करनी भी है। और हिंदुस्तान जो है पूरे वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहा है। नहीं तो पहले हमारे गाड़ी लॉन्च नहीं होती थी, बड़ी बड़ी कंट्रियों में करते थे, हमको पिछड़ा हुआ देश मानते थे, सांपों और नागों का देश माना जाता था। आज हमारे साथ जो पूरे वर्ल्ड वाली गाड़ी लॉन्च होती है वो इंडिया में मिलती है। जतिन उजादी ये बात को अच्छी तरह जानते हैं, मुकेश पंजाब जी, संजय धोनी, हमारे जनरल सेक्रेटरी लीगल और राजा, हमारे सारे प्लेयर खड़े हुए, दिल्ली वाले जो खड़े हुए सब जानते हैं। काम तो आगे बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन मैं सरकार से एक आग्रह करना चाहूंगा, आपके माध्यम से आपके सामने हाथ जोड़ के सरकार को कहना चाहता हूँ, सबसे पहले पार्किंग के मुद्दे पर सोचें। हालत बहुत खराब है, रोड पे चलने की हालत खराब है, गाड़ियां जब चल पाएंगी, गाड़ी ब्रेक थी, वो गाड़ी जब चल पाएंगी पहले आप उसका सिस्टम बनाओ, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाओ जिसमें गाड़ियां चली जाए, रोड खाली करवाओ। गाड़ी का मतलब क्या है, जल्दी से पहुंचना, गाड़ी आगे चल रही होती है, रिक्शा तेज चल रहा होता है, तो सारी चीजों को सरकार को भी सोचना पड़ेगा। हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को बताना चाहता हूँ पैन इंडिया में ये हालत है, पूरा हिंदुस्तान बाई रोड घूमता हूँ और बाई रोड जाता हूँ, और मैं एक हमने 10-15 भाषा जानता हूँ, लोगों का कल्चर, लोगों का सिस्टम देखता हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार को भी सोचनी पड़ेगी, और सरकार इंडस्ट्री का दर्जा दे, और मैं उनका धन्यवाद करने के लिए चाहूँ। ठीक है, थैंक यू धन्यवाद।